चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सब स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दे जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपाल दऊ जैन परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आस। जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाय करवरी
भर को बालिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सिमरति नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें ज्ञानी की परिभाषा बताई गई है कि पुण्य को पाप जाने। जो हमारी आत्मा में कसाय की मंदता वाले परिणाम होते हैं, शुभ भाव होते हैं, उसे ज्ञानी पाप भाव ही समझते हैं, क्योंकि वे आत्मा से विमुख परिणाम है। हमें में वे जो पुण्य वाले परिणाम है, परलक्षी भाव है। समझ में आएगी बात? इसीलिए ज्ञानी जैसे पाप के परिणामों में हमारे परिणाम परलक्षी भाव हुआ करते हैं, वैसे ही पुण्य के परिणामों में भी परलक्षी बना है। इसीलिए ज्ञानी उन परिणामों को भी पाप के समान ही जानते हैं, क्योंकि उन पुण्य के परिणामों में आत्मा के परिणामों में शांति प्राप्त नहीं होती है। वो आत्मघाती परिणाम है, बहिर्मुखी दृष्टि है। तुम्हें मैं इसीलिए ज्ञानी उन शुभ भावों को, क्या है, उन शुभ भावों को पाप के परिणाम जानते हैं। तुम्हें आगे देखिएगा। अब इस गाथा को अपन पढ़ते हुए आगे इनके पॉइंटों पर विचार करेंगे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। सारी दुनिया जो है ना, पाप के परिणाम यानी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रिया के परिणाम है ना, सारी दुनिया उन्हें पाप का परिणाम जानती है। वे है भी पाप के परिणाम, क्योंकि पाप के परिणामों से इस आत्मा को तिर्यंच गति और नरक गति में जाना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य के जो परिणाम है,
जो कसाय की मंदता लिए भगवान की पूजा के भक्ति के अणव्रत महाव्रत आदि में परिणाम है, वे परिणाम भी शुभ भाव है। उनसे जीव को मनुष्य पर्याय और देव गति की प्राप्ति होती है। दोनों ही परिणामों से इस आत्मा का जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। समझ में आया भैया? हमें यह क्या काम करना है? हमें तो जिनेन्द्र देव परमात्मा के पास में आके क्या करना है? समझ में आई? क्या करना है? जिनेन्द्र देव परमात्मा के पास में आके जन्म मरण का अभाव करना है। क्या करना है? जन्म मरण का अभाव हमारा कैसे हो, उसकी हमें विधि सीखना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कम आ रही है आवाज क्या? किसको कम आ रही है? हैं? समझ में आया? क्योंकि पुण्य के परिणाम भी बहिर्मुखी है, पाप के परिणाम भी बहिर्मुखी है ना? तो दोनों ही परिणाम जो बहिर्मुखी है, उनसे तो दुर्गति होती है, आत्मा की हो ही रही है ना। क्योंकि आप और हम अनंत बार कहाँ नहीं गए, 9वीं गिरी पे गए हैं। ऐसे स्वभाव भी हमारे आत्मा में एक बार नहीं अनंत बार हुए हैं। समझ गए कि नहीं? तो जन्म मरण का सिलसिला तो चल ही रहा है ना। कभी नरक में, तो कभी त्रियंत गति में, तो कभी देव गति में। समझ गए नहीं आप? कभी मनुष्य पर्याय में, या फिर पैदा हो जा मनुष्य पर्याय में, कैसे मिले मनुष्य पर्याय, और फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो चाली, फिर जो है, समझ गए नहीं आप? तो ये सिलसिला अपन को खत्म करना है। समझ में आया? ये जन्म मरण का सिलसिला जो है ना, हम आपको सबको खत्म करना चाहिए। तो जैनंद जी परमात्मा जो मिलते हैं, महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। वे जन्म मरण के अभाव में ही वास्तव में निमित्त होते हैं। मेरा भाई, शुभ परिणाम तो जीव वैसे भी चलता ही रहता है। शुभ परिणाम, उसमें कौन सी बड़ी बात है? निगोदिया का जीव है, स्थावर आदि में आया, तो कसाय की मंदता से आया। दो इंद्रियादि पर्याय में आया, वो कैसे आया? बोलो। पाप के परिणामों से आया क्या? आपके परिणाम तीव्र कसाय रूप संकलित परिणाम। समझ गए यार? पुण्य कसाय की मंदता वाले परिणाम। तो ये पुण्य पाप के परिणाम तो चलते ही रहते हैं जीव की पर्याय में। समझ गए यार? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें तो ये जो है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित होकर एक नए एक परिणाम होता है, वीतराग रूप परिणाम, राग रहित परिणाम। हो गया? वो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न होता है। क्या है? जब जीव को इस विश्व के व्यवस्था का ज्ञान सच्चा हो जाता है कि ये शरीर जो है आत्मा से अत्यंत भिन्न है, एक कर्म आदि जो आत्मा के साथ अनादि काल से कर्मों का बंधन है, वह भी अपने आत्मा से भिन्न है। और ये रागादिक परिणतियां जो परिलक्षी भाव, वे भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा जब जीव की पर्याय में सच्चा ज्ञान जब होता है, उसका श्रद्धान जब होता है, तब उस आत्मा की पर्याय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करता है, उसका लक्ष्य करता है। तब एक नए परिणाम की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं वीतराग भाव। क्या है? समझ में आए भैया? ये काम करने लायक है। देखो, हमारे पंच परमेष्ठी यही काम करते हैं। समझ में आए? वीतराग भाव उत्पत्ति करते हैं। तो पुण्य पाप की जब तक हमारे पर्याय में रुचि रहेगी, परिणामों में रुचि रहेगी, तब तक वो अपना वीतराग परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि वीतराग परिणाम उत्पन्न करने के लिए तो अपने आत्मा के प्रति रुचि होना चाहिए, अपने आत्मा के प्रति जागृति का परिणाम होना चाहिए। समझ में? अब आप समझ लीजिए, हम अपने आत्मा के प्रति कितने जागृत हैं। हमारे परिणामों में भीतराग भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान ही नहीं पता है।
जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। बोला ये काम करना है, नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कौन सा अपूर्व कार्य? अपूर्व कार्य का मतलब क्या है? तो भाव कोई अपूर्व नहीं है, ये तो हर समय चलते रहते हैं। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ चलते ही रहते हैं। समझ में आया? अभी आप मंदिर में आ गए, चलो ठीक है भाई, शुभ भाव है, घर में भी शुभ भाव हो जाता है। पारस मणि, अंतर मुंह से ज्यादा वह कोई भी भाव टिकता नहीं है, शुभ अशुभ भाव। और वीतराग भाव देखो, सिद्ध परमात्मा को देख लीजिए आप, टिका है तो टिका ही रहता है, क्योंकि उसका जो आश्रय क्या है, उपयोग का केंद्र बिंदु क्या है, पर तरफ नहीं है उसमें, अपना स्वयं आत्मा है। कौन है? अपना स्वयं आत्मा है उनका, इसीलिए वो टिका रहता है। और शांति शांति चल रही है, अनंत के आनंद मिल रहा हो उनको, पर्यावरण अनंत आनंद ही आनंद चल रहा है, समझ लिया? है ना? तो ये काम करने लायक है। नर भव मिलाए अपूर्व कार्य करना, पूर्व कार्य यानी शुभ अशुभ भाव से रहित वीतराग भाव की उत्पत्ति करना। और वीतराग भाव की उत्पत्ति जो अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से होती है, समझ में आया? तब इस जीव के जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता है। समझ गए नहीं आप? देखिएगा, अब बाधा के पॉइंटों पर विचार होगा। ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने अन्य भाव तुच्छ लगते हैं। पुण्य पाप भाव दोनों दोष हैं, बंधन की अपेक्षा दोनों समान है। दोनों के बंधन के कारण कसायों की मलिनता है। दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है। अतीन्द्रिय शुद्ध भाव से दोनों ही विपरीत है। इसीलिए ज्ञानी पाप के समान ही पुण्य को भी लाभदायक नहीं मानते। देखो, तर्क से, युक्ति से, न्याय से ज्ञानी अपन को समझाते हैं। नहीं, ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने अन्य भाव तुच्छ लगते हैं। ज्ञानी यानी जिसे वेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान हुआ है, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, उसे कहते हैं ज्ञानी। समझ में आया? बहुत शास्त्र पढ़ लिए, उन्हें ज्ञानी नहीं कहते हैं। समझ में आया भैया? बढ़िया बढ़िया छल्लेदार का ऐसा मैं आपको प्रवचन सुना दिए, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं है, वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। आगे बताओ, ज्ञानी की परिभाषा क्या है? जो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके, अपने उपयोग को अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से जोड़ देता है, वह ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने अन्य भाव तुच्छ लगते हैं। भाव तीन प्रकार के हो गए, परिणाम तीन प्रकार के, एक पाप रूप परिणाम, एक पुण्य रूप परिणाम, और एक वितराग रूप परिणाम। डॉक्टर साहब, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तो ज्ञानी यानी सम्य दृष्टि जीव, जिसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है, अब उसकी पर्याय में निरंतर भीतरा भाव अतीन्द्रिय आनंद चालू हो गया। समझ में आया? भीतरा भाव एक जैसे ही होता है। पुण्य पाप के परिणाम तो नाना प्रकार के होते हैं। पाप के परिणाम भी असंख्यात प्रकार के होते हैं, और पुण्य के परिणाम भी असंख्यात प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के होते हैं। पुण्य केवल एक ही प्रकार का ना होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था ना उस दिन, तो ये जो यात्रा वगैरह निकल रही भगवान की महावीर जयंती पर, तो क्या करना, जाना कि नहीं जाना?
जाने का भाव होता है तो जाते, नहीं जाते तो नहीं जाते। अगर आपका मन यहीं पे अच्छा लग रहा है भगवान की पूजा भक्ति में, तो ये भी है, वो भी है। अब जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो उन पे जाके? पानी पी रहे हो, छना पानी पी रहे हो, ये कर रहे हो, ये चलो जैसी चल, हो गया। आप क्या कर रहे हो वही भगवत की जो अनुमोदना गलत कर रहे हो, उसको रुकवाना चाहिए कायदे से। ये सब नहीं चलता जैनियों में। जूते चप्पल पहन के जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? है, महिलाएं डांस करती रहती हो आप और देखते रहते हो, तो पुण्य हो रहा हो कि पाप हो रहा हो? अपने आप से पूछिए कौन सा तो पुण्य हो रहा हो कि पाप हो रहा हो? भगवान तो उसे मना करते हैं। पर बात यानी ये है कि हम धर्म के नाम पे कितना पाप करते रहते हैं, कितने पापों का बंद करते रहते हैं, हमको कुछ पता ना लगता है। आगे रहना चाहिए भगवान, पीछे पीछे पब्लिक रहना चाहिए। अब वो तो अब ऐसा है कि सब जगह का रहता है नहीं, अब उसमें कहाँ पीछे सब सब व्यवस्थाएं जो भी है, तो एक साधारण सी बात को समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आपको स्वयं देखिए, पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के परिणामों से है। क्या कहा? ये बात आप स्वाध्याय जी में, आपको इन बातों का निर्णय आपके ज्ञान में और श्रद्धा में बैठ जाना चाहिए। पुण्य पाप और धर्म कोई परिचित में नहीं होता। आत्मा के परिणामों में जब संकलित परिणाम होते हैं, तब उसके परिणाम में पाप परिणाम कहलाते हैं। विषय हो वासना के परिणाम सब संकलित रूप में ये समझ लेना एक तरह से। किसी को ज्यादा तीव्रता होती है, किसी को कम होती है, वो अनेक प्रकार के हो गए ना। असंख्यात प्रकार के पाप के परिणाम होते हैं भगवान। किसी को बहुत दरिद्रता का परिणाम होता है। हम्म, ऐसे ही पुण्य के परिणाम के नाना प्रकार के होते हैं भगवान। ये वीतराग भाव, वीतराग भाव तो एक ही प्रकार का होता है। और वो वीतराग भाव अपने आत्मा के आश्रय से ही होता है। समझ रहे? तो यह कहते हैं ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने, आनंद के सामने, बोलो आत्मा है कि नहीं है? तो आत्मा का भगवान ने क्या स्वरूप बताया? जिनवाणी माता ने आत्मा का क्या स्वरूप बताया? ये तो आपके ज्ञान में पक्के में बैठ जाना चाहिए। जगत में कोई वस्तु होती है तो उसका कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया। आत्मा वस्तु है, ठीक है, वह अरूपी है, उसे इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन शास्त्र के द्वारा सच्चा ज्ञान करके एक नया ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ज्ञान तो है ना आपके पास में। अरे ज्ञान है कि नहीं शुद्ध ज्ञान के पर्याय? जिसे समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने 296 नंबर की गाथा में लिखा। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से हरे ग्रहण करो इसे। क्या, कैसे करें? तुम्हारे पास ज्ञान है ना? अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो चिंता क्यों करते हो? नया ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। पारस में नहीं, ज्ञान है कि नहीं शुद्ध ज्ञान? जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे। क्या करते रहते हो? नहीं बोलो। घर में ही करते हैं, लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये चलता रहता है, नहीं चलता रहता है, कौन करता है ये सब? डॉक्टर साहब, ये मकान मेरा है, ये पड़ोसी मेरा नहीं है, ये कौन करता है भगवान? तो यहाँ भी तो यही तो करना है ना, कि शरीर मेरी चीज नहीं है, मैं तो जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हूँ। हमारे शरीरों में अनादिकाल से कर्मों का बंधन रहा है।
रहा तो रहा कि मेरे अंदर नहीं है ना भगवान, वो जड़ है, मैं चेतने से भगवान आत्मा हूँ। ये रागादि प्रवृत्तियां होती है, चली जाती, वो हमारे आत्मा के अंदर धुल जाती भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है, तब उसका उपयोग ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा कैसा है, भगवान ने कैसा आत्मा देखा है, बोलो भगवान ने कैसा आत्मा देखा है, कैसा भगवान आत्मा बताया है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, चिदानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? और वहां जब आपका उपयोग जाता है, तब नियम से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। तो धर्म करो ना भगवान है। तो कहते हैं ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने, कौन सा ज्ञानी किसे कहना, जिसने अपने उपयोग को समझ पर भाव और पर्याय से भी विमुख कर दिया है, अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। उसे फिर ये सुबह से बाहर अन्य प्रकार के अन्य कैसे तुच्छ भाषित होते, कैसे डॉक्टर साहब तुच्छ भाषित होते, उनमें उसे कोई दम ही नहीं लगती है। शुभ भाव में तो दम लगती ही नहीं है, और हम तो मरे जा रहे हैं। क्या बन रहा, थोड़ा समझो बात भैया, है अपना पक्ष थोड़ा साइड बीस साइड साइड में रखो, परिणामों का ज्ञान करो, सारा खेल परिणामों में है। मंदिर में कुछ नहीं होता है, समझ में आया? कुछ नहीं होगा समय से गलती में, वहां जाके पाप करते हो, तुम घर बैठ के भी पुण्य कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, तुम पहचानो तो भगवान है। इस बात को भी तो समझो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, समझे शिखर चलो, गिरनार जी चलो, और अपने कसाई की ड्यूटी करते रहते हो और अच्छा समझते हो। या बैठे बैठे तुम इतना पुण्य कर सकते हो, इतना कम पुण्य कर सकते हो क्या? तुम समझने ही नहीं चाहो तो क्या करे भगवान, उपयोग को ज्यादा चंचल ना करना भगवान। उपयोग को तो मानतो एक ऐसी वस्तु है ना तुम्हारे पास भगवान, अविनाशी वस्तु भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। समय उसमें तो पहचान लो। उन्नत में इतना बढ़िया बनेगा, इतना बने, इतना अच्छा बनेगा, जितना भगवान की अष्ट तरफ से पूजा लगा उससे बढ़िया बनेगा। कारण कैसे कहता हूँ, मुझे अपने पक्ष छोड़ दो सारे के सारे, एक बार अपने आत्मा को जानने के लिए परिणमन में तैयार हो जाइए बस। कहते हैं ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने, देखो आनंद के सामने चित्त भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है, गजब हो गया डॉक्टर साहब। यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। तुम सोचो कि हम भगवान कपड़ा अपना उतार दे तब सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे, ये मान्यता तेरी झूठी है। समझ में आया भैया? यहाँ बैठे बैठे सर्वेश से करने के ऊपर उनके दर्शन कर सकते हो कि नहीं, बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर के दर्शन कर सकते हो, क्यों? हैं? तो अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी है, उसका ज्ञान करो। वो राग से रहित है, वितरागानंद मूर्ति स्वरूप है, उससे राग से संबंध उसका मत जोड़िए। हमने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ दीजिए। भाई शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो है किसकी, शरीर की है क्या, कर्म की है क्या राग की है क्या? अब जिसकी है उसका संबंध जोड़ दो, जो अतीन्द्रिय आनंद रखे, सिर्फ भगवान जैसे दर्शन मिल गए बैठे बैठे। समझ में आ गया? हाँ, छोड़ना पड़ेगा। माँ गुरुवाणी माता जिस प्रकार से हमें बता रही है, उसका ज्ञान करो।
कहते हैं ज्ञानी को आत्मा के आनंद के सामने अन्न भाव तुच्छ लगते हैं। अन्न भाव यानी सुभाषुभ भाव को दम लगते ही नहीं है। अभी तो देखो, जिसको अशुभ भाव की रुचि है, डॉक्टर साहब, पंच इंद्रिय के विषयों की वासना की रुचि है, समझे। अब मम्मी पापा को कहे बेटा मत जा, तू मत जा, तो बाने तो फिर दूसरे से संबंध जोड़ के रखो है। क्या बोला सुनी तुम्हारी, आपकी रुचि है ना। जिस पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि है उसे आत्मा के आनंद से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भैया। हम्म? वो निरंतर पापी पाप पापी पाप पापी पाप कमाता रहता है। चाहे वो पदार्थ मिले या ना मिले, मिलता तो कुछ भी नहीं है। क्या आत्मा को कुछ नहीं मिलता भगवान। पर पदार्थ और आत्मा के बीच में अत्यंत भाव है। क्या है? वो तो कल्पना करता रहता है, बस कल्पना का जीवन व्यतीत कर रहा है। अज्ञानी जीव कल्पना करता रहता है कि नोटों के बंडल हमारे पास में आ गए, इतने नोट हो गए हैं, आ गए लोगों के पास में। क्यों भैया? हम्म? निद्रा से हटना पड़े, मोह रूपी निद्रा को झुठलाना पड़ेगा। भगवान तुम आत्मा हो, तुम्हें पद पदार्थ नहीं मिलते हैं, मिलेंगे भी नहीं। दोनों के बीच में एक अत्यंत भाव की दीवार बनी हुई है भगवान। उस दीवार को हमें पहचानना पड़ेगा। तब उनकी परिणामों में उदासीनता है। अभी तो लग रहा नहीं, कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं, अब तो किसके चल रहा है पर। हम्म? अभी परिणाम में ज्वर किसका चल रहा है, तेजीपना किसका आ रहा है, बोलो भगवान। है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप अपने आप का ऐसे उनके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो तो करना पड़ेगा, एक न एक दिन तो करना पड़ेगा, नहीं तो 4 गति 84 लाख में ये पूरी बड़ी हुई है, जाना पड़ेगा उसको। भगवान ना रुको, भगवान तो कह रहे हैं तुम ये काम करिए। तो ज्ञानी जब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट हो जाती है, तो ज्ञानी को शुभ अशुभ भावों में ऐसे लगते कोई दम ही नहीं है। जैसे जो है गंदी नाक छिड़क देते नहीं भैया, उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते है ना, ऐसे ही ज्ञानी अशुभ भावों की बातें तो छोड़ दो भगवान, शुभ भावों की तरफ भी देखना पसंद ना करते हैं। अभी हमें जितना शुभ भाव का पक्ष है, इसका मतलब तुम्हारी नियत ही खराब है। फिर कहते हैं पुण्य भाव, पुण्य पाप भाव दोनों दोष है। क्या है? देखो, हमारे अज्ञात परमात्मा है, उनके परिणामों में कोई आपने पुण्य मोह राग द्वेष के परिणाम कोई दिख रहे हैं आपको? सब दोष रहित हो गए ना। इसका मतलब ये पुण्य पाप के परिणाम दोष है। क्या है? जैसे नाखून नहीं बढ़ जाते हैं तो क्या करते हो, काटते रहते हो। ऐसे ही अपनी आत्मा में ये मोह राग द्वेष की जो गंदगी है, क्या है, इसे ज्ञानी भेद ज्ञान के साबुन के द्वारा धोती है। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, तो भी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीर। तो कपड़े बंदी आ गई तो क्या करते हो? अरे धोते हो कि नहीं धोते हो भगवान। तो हमें अपने परिणामों में ये पुण्य पाप जो है दोष लगना चाहिए। ये गंदगी है, ये मलिन भाव है, परद्रव्य का आश्रय लेके उत्पन्न होते हैं। अब इसकी सफाई पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। शरीर की सफाई करते रहते हैं। क्या करना क्या था, कितना बड़ा क्या था, दर्शन कहाँ जा लगता है, बोलो किसको संभालता है? शरीर को संभालने में कोई मतलब नहीं। चाहे कितना पाप लग रहा है, लगने दो, भगवान नरक में जाओगे तो समझ में आ जाए। अभी नहीं आ रही समझ में, जनवाणी माता की बात है। मैं भैया, अभक्ष का सेवन करते हो, गंदी चीजें शरीर पे लगाते हो, कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा भगवान? जो आत्मा इन चीजों का उपयोग करता है वो आत्मा चाहे। तुमका भगवान, हम तो आपकी खूब पूजा भक्ति करेंगे प्रभु, लेकिन जो है गंदी चीजें खाते रहेंगे, क्यों भैया चले क्या?
बोलो। तो सर्टिफिकेट में लगा भगवान से तुम्हें कहा है? कहते हैं पुण्य पाप भाव दोनों दोष है। आत्मा संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वे सब परलक्षी भाव है। उसे ज्ञानी दोष जानता है। जब दोष को दोष समझोगे तो दोष को फिर मिटाने की कोशिश भी करोगे। जब आपने कपड़ा गंदा समझा तो धोने की भी कोशिश करते हैं। जब कपड़ा गंदे ही नहीं लग रहा है आप धोगे क्या फिर क्या भैया? आप कपड़ा कब धोते हो गंदा? गंदा जब तक धोते हो। ऐसे ज्ञानी को अपने आत्मा में जो परलक्षी भाव होते हैं शुभाशुभ परिणाम होते हैं हर समय होता रहता है। क्या वेद ज्ञान साहु भयो समुद्र निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। क्या अंतर्मुख होके ज्ञानी उन मोह राग देश की गंदगी को धोते रहते हैं और पर्याय में आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद में आते रहते हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ आप यदि भगवान की पूजा करते हो तो आपके परिणाम में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसके रिजल्ट आपके घर में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमारी समझ जो नहीं करते भगवान की पूजा उनकी बातें छोड़ दीजिए। जो करते हैं उनके परिणामों में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो केवल विशुद्धता मंदिर में होना चाहिए कि घर में भी होना चाहिए? है जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमसे। हम समझते नहीं है समझ में आ रही है। तो कहते हैं पुण्य पाप भाव दोनों दोष है। यानी उनको चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो वो सबको जानता है। सब चार गति 84 लाख मिलने वाली है। इसलिए पुण्य पाप की वह रुचि छोड़ देता है। सर्वप्रथम रुचि छोड़ती है क्या होता है? देखो राग आदि पुण्य पाप के परिणाम तो ज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार बने रहते हैं। जैसे हमारे भरतपाल जी थे बागबली जी थे आदिनाथ भगवान तीर्थंकर जितने भी थे गृहस्थ अवस्था में उनके पाप के परिणाम भी रहते थे लेकिन रुचि नहीं थी। आपको दिखाई दे भरत बाहुली जैसी लड़ाई दिखाई दे लेकिन छाया समय दृष्टि है वे, समझ गए? वो तो मुमराजों को भी होते हैं। पाप परिणाम नहीं होते उनको शुभ परिणाम रहते हैं। शास्त्र लिखने का परिणाम आता है शास्त्र समझाने का परिणाम आता है। सब जीव अपना कल्याण करे हित के उपदेश देते हैं वितरागता का उपदेश देते हैं। ये भी राग है। तुम्हें सर्वथा राग तो हरियत परमात्मा का होता है। मेरे आप समझो राग का राग नहीं होता है। राग की रुचि नहीं होती है। फिर कहते हैं बंधन की अपेक्षा दोनों समान है। क्या मिलेगा भैया उससे? वेद मुक्ता से क्या मिलेगा तुम्हें बोलो भैया? फिर ना तो तुम्हें अपनी आत्मा को आनंद मिलेगा और राग करते रहोगे तो हाँ चलो भैया एक आध बहुत तुम्हें अच्छा मिल भी जाएगा तो अनंत बार मिल चुका है। जरा अपना हिसाब किताब लगा के बैठो यहाँ पर। अनंत बार तुमने शुभ भाव करे मुनि व्रत धार अनंत बार करे उपजाए पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। जय भगवान। अब तो वो काम करो जो अनंत काल में ना किया है उसके लिए तैयार होइए अपने मन से। हम्म? तो दोनों ही बंधन के कारण है, समझ में आए? क्योंकि पैर में दृष्टि है समझ गए। दोनों के बंधन के कारण कसायों की मलिनता है। क्यों होता है बंधन? अरे भाई जब आप तेल लगा लोगे डॉक्टर साहब तो एक कारण बन रहा है पूरी लोका से बनी हुई है। तुम जब कसाय करोगे चिकनी चीज लगाओगे तो फिर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे वे कर्म? बोलो भगवान। या तुम तेल लगा के चलोगे मार्केट में तो धूल उड़ेगी तो चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? ऐसे निरंतर बैरमुखी होकर कसाय की परिणाम किया करते हो कि भगवान ने सर्टिफिकेट दे दो तुम्हें कसाय करने का। एक कर्म सोचे "ए भैया इसको सर्टिफिकेट दे दो भगवान की तरफ से इसको तो मार बस सब"। तो ऐसा कुछ है क्या? पारसमणि कर्मों को ज्ञान नहीं है। कर्म इतना जानते हैं कि जो जीव कसाय में परमन करेगा चाहे वह ज्ञानी भी हो पर वे बंधन
ऐसा का मतलब क्या बंधन का कारण क्या लिया देखो बढ़िया। दोनों के बंधन, दोनों शुभ अशुभ परिणाम के बंधन के कारण कसायों की मलिनता है क्या है। अब ये तुम्हें साफ करने की इच्छा नहीं होती है? वो कुत्ता भी होता है तो जहां जुड़ के वही बैठता है का, स्वच्छ जगह बैठता है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि अपन उनसे भी कहीं बीते हैं। हमारा स्वच्छ स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। क्या वह बैठने की इच्छा नहीं होती है स्वच्छ स्थान पर? है? दोनों के बंधन का कारण कसायों की मलिनता है क्या है। बात 73वें नंबर समय साल में आचार्य बिल्कुल देखा है। ये जो शुभ अशुभ परिणाम है ना, ये मलिन भाव है, तो रूप है, संसार का कारण है। ये विपरीत भाव है, ये आत्मा से विपरीत भाव है। पढ़ना आपका ताजार कुंकुम देव। देखो सबसे पहले अपने समझदार हो जाए, वो होना पड़ेगा। नहीं हो गए तो त्रियंच गति सामने खुली पड़ी हुई है। भगवान उसमें कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। भगवान तो मार्ग बताते, जनवाणी माता है मार्ग बताती है बस। ये तो आपका पुण्य का उदय, ये बातें आपको सुनने को मिल रही है। ये अनंत अनंत जीव है ना, पता ही ना पड़ता क्या हो रहा हुआ है। तो कहते हैं दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है। क्या कहा उन्होंने? देखो ये स्वाभाविक अनुभव है। एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ आपको कैसा लगता है? मुनराज जंगल में बैठी है, अपने ध्यान में बैठी है, तो आपको भी इच्छा होगी कि नहीं होगी? बोलो भैया। कितने शांत से बैठे हुए हैं, बोलो। वीतराग रूप से बैठे हुए हैं, हैं? और लड़ते ही रहे, चल चलता है, उपयोग में हो। कहते दिमाग खराब क्या तुम्हारा क्या? क्या? तो कहते हैं, दोनों का अनुभव, वैर मुक्ता में दुखी दुख है। अनुभव करके देखिए आप। वैर मुक्ता में दुखी दुख है, और स्वाभाविक परम, ना काउ से लेने ना काउ को देने। क्या भैया? जिसने भेद ज्ञान की ज्योति जला दी है, भैया बेकारी सुनाएगा ठीक है, तारीफ करेगा ठीक है। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, वायु में पड़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृत्ति नहारी तनिक मेरी है क्या। ज्ञानी तो ऐसा चिंतन विचार चलता है। हम तो भाई अपने में बैठे हुए कछु काम से न लेने देने हैं। जिसको जो कहना है कहे। शांति, इसका एक परमानेंट एक अलग हुआ है, वितराग रूप परमानेंट का भगवान। अरे योग लिए, पर्याय लिए, अपने द्रव्य के साथ में संबंध जोड़ दिया है। अविनाशी वस्तु को पकड़ लिया है। हमसे दुनिया से क्या लेना देना। समझ में आती बात भगवान? तो क्या दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है क्या? एक बार करके तो देखो ये अनुभव, तब आपको समझ में आए, दूध और पानी समझ में आ जाएगा। कि सुख भाव में शांति है, कि अपने आत्मा के आनंद में शांति है। माधुरी, समय तो जा रहा है। जितना समय अपन भगवान की पूजा में देते भगवान, उतना थोड़ी शांति होकर अपने तरफ भी तो देखने का प्रसाद करो। तभी तो समझ में आएगा। तू तो पानी का पानी भगवान। हम्म, फिर कब आएगा डॉक्टर साहब? घर में तो आ नहीं सकता, घर में तो भाई सब राख की संबंध ऐसे ऐसे जुड़े भाई, पागल जैसे हो जाते हैं। क्या? मंदिर में ने कहा है चलो भैया 1 घंटा, आधा घंटा जो भी आपने दिया, भगवान को तुमने चलो भैया, आधा घंटे में 25 मिनट दे गए। अब 5 मिनट अपने ले लूं तो दे ले, तभी तो तुम्हें समझ में आया कि जो पानी का अंतर क्या है भगवान। सुख और वितराग भाव में क्या अंतर है, कैसे कहोगे? डॉक्टर साहब, अब ये चांदी है हमारे पास। नहीं समझ लो, तुम 4 गति 84 लाख में खुद ही पड़ी हुई है। आप अंतर देखिए, अगर अनुभव करके देख लीजिए मालूम पड़ जाएगा। तो कहते हैं दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव,
दोनों है ना, पुण्य पाप का अनुभव। दोनों का अनुभव करो। देखो जब आपके परिणामों में विषय कसाय की परिणाम होते हैं, तब आपका आपका मन कैसा होता है। अरे अनुभव करके देखो ना। जब चोरी का परिणाम आपके मन में आता है, पर स्त्री आदि पुरुषों से सेवन करने का परिणाम आता है, तब आपके परिणाम कैसे होते, तब आपको कितनी शांति मिलती है। अरे बोला भगवान, ऐसे भगवान की पूजा भक्ति करते समय है तुम्हें कितनी शांति मिलती है। उसमें देखो कौन देखेंगे। अरे पुण्य पाप के परिणामों की पहचान है। तुम देखो ना, विषय भोगोगे जब तुम्हारे परिणाम होते, लगे रहते मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, गंदे गंदे फोटो देखते रहते हो, तो तुम्हारे परिणामों में क्या होता है। आंखों से होते हैं। तो कर्म छोड़ देंगे क्या तुमको। ऐसे भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। हाँ ठीक है, वह तीव्र कसा रहती है, मन कसा रहती है, पर दोनों में सुख दुख की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल अपनी आत्मा कटती है। क्या होता है? झुलसे यानी अपनी आत्मा में आत्मघाती परिणाम है ऐसा। तो कहते हैं दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है। अब ये तो आपने पुण्य पाप के परिणाम तो अनंत काल से देखते चले आ रहे हैं भगवान। नॉर्मलता तो परिणामों में रहती ही नहीं है। और आएगी भी कैसे। वहां तो एक के बाद झड़े लगी हुई है। शुभ अशुभ परिणामों की झड़े लगी हुई है भगवान। वह नॉर्मलता कहाँ है। नॉर्मलता इसमें किसमें, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना, और अंदर अविनाशी भगवान आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ देना। फिर देखो, ओ हो ये बैठे बैठे अध्यंत परमात्मा के दर्शन, बैठे बैठे सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो रहा है। गजब है। प्रभु आपने क्या चीज बता दी, तब प्रभु की महिमा आती है। और मैं भैया, दोनों का अनुभव स्वाभाविक अनुभव से, स्वाभाविक अनुभव द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव कैसा है, बीतराग आनंद मीठी स्वरूप है। कैसा है, समझ में आया भैया। स्वाभाविक अनुभव से विरुद्ध है कौन, पुण्य पाप के परिणाम। क्या आप अनुभव से विरुद्ध, आप अपने अनुभव से उठाओ। जनवाणी माता तो बता रही है, और आपके ज्ञान में ये बात जचना चाहिए। फिर कहती है अतीन्द्रिय शुद्ध भाव से दोनों ही विपरीत है। कैसे है, अतीन्द्रिय शुद्ध भाव कैसा, पवित्र परिणाम मोक्ष मार्ग ऐसी परिणाम, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त। क्यों भैया, आपको मलिन परिणामों में अच्छा लगता है क्या। एक बार पवित्र पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करने की इच्छा नहीं होती है क्या, है ना। वो भी तो मोक्ष मार्ग भी तो पवित्र पर्याय है ना भगवान। अनंत काल हो गए अपवित्र अपवित्र परिणामों के साथ रहते रहते, अब तो उससे विदा करो ना। है, प्रभु अब मुझे नहीं चाहिए। प्रभु अब मुझे शुभ अशुभ परिणाम नहीं चाहिए प्रभु। अब तो मुझे बस अपना एक वीतराग रूप परिणाम ही चाहिए प्रभु। वो प्रभु आपने बता दिया, आपके आत्मा के आनंद से ही, आत्मा के अंतर्मुख से ही मिलता है। ऐसी हृदय में हमारे ज्ञान में है, ये चलना चाहिए, तब मिलता है समझ। समझ में आया भैया। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। मंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीति है। क्या, तो कहते हैं अतीन्द्रिय शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव है अतीन्द्रिय आनंद जो है ना, इंद्रियों से परे, मतलब भगवान आत्मा इंद्रियों से परे है ना। हम्म? अतीन्द्रिय शुद्ध भाव से दोनों ही विपरीत है, ठीक है ना। दोनों ही यानी पुण्य पाप के परिणाम, उनकी चर्चा चल रही है। इसीलिए ज्ञानी पाप के समान ही पुण्य को भी लाभदायक नहीं मानते। काय में लाभ है, तो भाव में लाभ है कि वितरागता में बोलो भैया, अभी सुन के पक्का कर लो, और फिर अनुभव करके करना पक्का। पहले सुनने में ज्ञान में पक्का बैठना चाहिए। समझ में आएगा इंतजाम। पहले जनवाणी माता जो हमें बता रही है,
कि शुद्ध भाव अतीन्द्रिय आनंद वो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, एक बढ़िया चीज है। और ये शुभ भाव जो है ये परलक्षी भाव है, इसमें भी हमारे आत्मा को शांति नहीं है। जब आपने दो विभाग कर दिए शुभ और शुद्ध भाव के बीच में, फिर आपका उपयोग फिर इतना उधर नहीं जाएगा, फिर खींचा पानी फिर परिणामों में आपके नहीं होगी, होगी शुद्ध, लेकिन उसमें आप इतने न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिर आपका पक्ष खत्म हो जाएगा भाव के प्रति। नहीं, करके देख लो तो करके देख लीजिए आप। तो कहते हैं ज्ञानी पाप के समान ही पुण्य को भी लाभदायक नहीं मानते। क्यों लाभदायक क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह बैंमुखी परिणाम है, समझ में आया? उससे भी जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है। और अंतर उपयोग के द्वारा आत्मा को वर्तमान में ही अतीन्द्रिय आनंद मिल जाता है। और आत्मा के साथ में जो पूर्व में अज्ञान अवस्था में जो कर्मों का बंधन हुआ था, वे कर्म के बंधन भी छूटने लग जाते हैं। समझ में आ गई भैया? और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। और बढ़ाता हुआ उपयोग अपने और अपने चेतन भगवान आत्मा बढ़ाता रहता है। तो धीरे धीरे विराग आदि परिणतियां भी क्षीण होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इसीलिए लाभदायक कौन है? अंतर्मुक्ता वीतराग रूप परिणाम ही लाभदायक है आत्मा के लिए। और शुभ अशुभ परिणाम दोनों ही आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। भूमिका के अनुसार ज्ञानी को भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन उन्हें वो अच्छा मानता नहीं है। इस प्रकार की चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ आई है, उस पर अपन विचार करेंगे। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हर मोरे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमस्कार का स्मरण।